अब वो ब्रह्मचारी पार्वती जी से आगे कह रहे हैं कि इयं च ते अन्या पुरतो विडम्बना यद ऊढया वारणराजहार्यः विलोक्य वृदोक्षमधिष्ठितं त्वया महाजन स्मेरमुखो भविष्यति। अब कहा कि इयम यानी यह, ते यानी तुम्हारे लिए, ते पुरतो यानी तुम्हारे आगे, इयम यानी यह, अन्य विडम्बना यह एक और विडम्बना है। क्या है कि यत यानी कि वा ऊढ़ यानी नव विवाहित वधु जो कि वारण राजहार्यया, वारण यानी हाथियों के राजा अर्थात गजराज के द्वारा, हार्यया यानी ले जाए जाने योग्य, या ऊढ़ यानी नव विवाहित जो वधु होती है उसको वृद्ध ऊक्षम अधिष्ठितम त्वया, उस तुमको वृद्ध ऊक्षम यानी वृद्ध बैल पर अधिष्ठितम यानी बैठी हुई, त्वया विलोक्य तुमको देख करके, महाजन यानी जो नगर के लोग हैं वो स्मेर मुखो भविष्यति यानी मुस्कान से युक्त मुख वाले भविष्यति यानी होंगे। अर्थात कहने का मतलब है कि जो नवविवाहित वधु होती है जिनको गजराज के द्वारा जाया जाना होता है, लेकिन भगवान शंकर का वाहन तो बैल है, तो यदि पार्वती जी भगवान शंकर से विवाह करती है तो उन्हें उस बैल पर आसीन होकर के ही जाना होगा। तो वो ब्रह्मचारी पार्वती जी से कहते हैं कि एक वधु जिसको गजराज के द्वारा चलना चाहिए, गजराज की सवारी की जानी चाहिए, वही वधु यदि बूढ़े बैल पर चलती है तो उनको देख करके नागरिक हंसेंगे। इस प्रकार उनके यह भी तुम्हारे लिए एक और विडम्बना है। अन्वय देखें कि इयम चते पुरतो अन्य विडम्बना, यह तुम्हारे आगे एक और विडम्बना है कि यत यानी कि ऊढ़या वारण राज हार्यया, ऊढ़ यानी नवविवाहित, वारण राज नवविवाहित वधु जो वारण राज यानी गजराज के द्वारा, हार्यया यानी ले जाई जानी चाहिए अर्थात ले जाई जाने योग्य, त्वया यानी तुमको, वृद्ध ऊक्षम अधिष्ठितम, बूढ़े वृद्ध, वृद्ध का मतलब बूढ़े, उक्ष का मतलब बैल है, वृद्ध उक्षम यानी बूढ़े बैल पर, अधिष्ठितम यानी बैठी हुई, त्वया यानी तुम्हें, विलोक्य यानी देख करके, महाजन यानी नगर के लोग, स्मेर मुख भविष्यति यानी तुम्हारी हंसी उड़ाएंगे। इसीलिए तुम्हें उन भगवान शंकर के प्रति आसक्ति को छोड़ करके यह तपस्या बंद कर देनी चाहिए। अब आगे कह रहे हैं कि द्वयं गतं संप्रति शोचनीयतां समागम प्रार्थनया पिनाकिन, कला च सा कांतिमती कलावत त्वमस्य लोकस्य च नेत्र कौमुदी। अब वो ब्रह्मचारी आगे और कह रहे हैं कि इस समय द्वय यानी दोनों ही, गतम यानी चले गए हैं, संप्रति यानी इस समय, शोचनीयताम यानी कि शोचनीय अवस्था में यानी दुखी अवस्था में चले गए हैं, द्वयम यानी दोनों ही। अब दोनों ही कौन, तो वो तो आगे बताएंगे, उससे पीछे पहले एक लाइन है कि वो दोनों शोचनीय अवस्था में क्यों पहुंचे हैं, तो कहा है कि समागम प्रार्थनया, मिलने की प्रार्थना, किससे मिलने की प्रार्थना, तो कहा पिनाकिन, भगवान शंकर से मिलने की प्रार्थना के कारण द्वय शोचनीयताम गत, दोनों ही शोचनीय अवस्था को प्राप्त हो गए हैं। अब आगे कहा है दोनों कौन, तो कहा है कि कलाच सा कांतिमती कलावतः, कि कलावत यानी चंद्रमा की
वह सा यानी वह कांतिमती यानी शोभायमान कला, अर्थात भगवान चंद्रमा की जो प्रकाशमान कला है, अर्थात चंद्रमा और तुम तो कह रहे हैं ब्रह्मचारी कि एक तो तुम पार्वती और एक वो जो चंद्रमा है, वो दोनों ही इस समय शोचनीय अवस्था को प्राप्त हो गए। तो कलावत नहीं सॉरी आगे क्या, त्वाम यानी तुम, अब तुम कैसी हो तो कहा है अस्य लोकस्य नेत्र कौमुदी, इस संसार रूपी इस संसार के नेत्र की कौमुदी यानी कमल नयनी तुम और चंद्रमा दोनों ही इस समय शोचनीय अवस्था को प्राप्त हो गए हैं भगवान शंकर से मिलने की इच्छा मात्र से। पुनः देख लें एक बार अन्वय से कि पिनाकिन समागम प्रार्थना, भगवान शंकर से मिलने की प्रार्थना मात्र से संप्रति यानी इस समय कलावतः सा कांतिमती कला, चंद्रमा की वह शोभायमान कला और अस्य लोकस्य नेत्र कौमुदी और इस संसार की नेत्र कौमुदी त्वम यानी तुम, द्वयम दोनों ही शोचनीयताम गतम शोचनीय अवस्था को प्राप्त हो गई हो। नेक्स्ट अब कहा है वपुर विरूप अक्ष अलक्ष्य जन्मता दिगंबर त्वेन निवेदित वसु वरेषु यद बाल मृगाक्षी मृग्यति तदस्ति किम व्यस्तम अपि त्रिलोचने। अब कह रहे हैं वो भगवान शंकर की और ज्यादा बुराई कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं तो कि वपुर विरूप, भगवान शरीर शंकर का वपु विरूप यानी वपु का मतलब शरीर है जो कुरूप है। कुरूप कैसे, एक तो वो भस्म लगाए रखते हैं, दूसरा उनकी आंखें 3 है। तो कहा है वपु विरूप उन भगवान शंकर का शरीर है वो अक्ष विरूप यानी आंखें 3 होने के कारण कुरूप है, और अलक्ष्य जन्मता जिनके जन्म का भी कोई पता नहीं है, अलक्ष्य यानी ज्ञान नहीं है, जन्मता यानी जिनके जन्म का, और दिगंबर त्वेन हमेशा दिगंबर यानी बिना वस्त्रों के रहते हैं, इससे वसु निवेदित, इससे उनके पास कितना वसु यानी धन है वो भी निवेदित यानी पता चल जाता है। तो वरेसु यत मृग्यते, वरेसु यानी कि दुल्हे में, यद मृग्यते जिसको खोजा जाता है, अस्ति किम तत् क्या वो है, व्यस्तम अपि यानी एक भी, त्रिलोचने यानी भगवान शंकर। देखें कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान शंकर 3 नेत्रों वाले हैं, इसीलिए वो कुरूप है, अलग से जन्मता जिनके जन्म का भी पता नहीं तो उनका कुल कैसा है उसका भी ज्ञान हो जाता है, तथा दिगंबर त्वेन हमेशा बिना वस्त्रों के रहते हैं, इसीलिए उनका वसु यानी धन उसके पास कितना है वो भी पता लग जाता है, अर्थात वो उच्च कुल में जन्म हुआ है इसका भी उनका पता नहीं है, शरीर उनका कुरूप है और वो बहुत ही निर्धन है। इस प्रकार वरेषु यद मृग्यते, दुल्ह में अर्थात वर में जो खोजा जाता है, तद व्यस्तम अपि त्रिलोचने अस्ति किम उन खोजे जाने योग्य गुणों में से एक भी, त्रिलोचने अस्ति किम भगवान शंकर में है क्या, हे विरूपाक्षी, हे बाल मृगाक्षी, हे बाल मृग के समान नेत्रों वाली पार्वती, क्या उनमें एक भी वो लक्षण है। उनमें देख लें कि वपुः विरूपाक्ष
तीन आँखों के कारण जिनका शरीर कुरूप है, अलग से जन्मता, जिनका जन्म का भी कोई पता नहीं है, वसु दिगंबर त्वेन निवेदित, उनके धन का अंदाजा दिगंबर रहने से भी पता चल जाता है। इसीलिए हे बाल मृगाक्षी, हे कमल मृग नयनी, वरेशु यद मृग्यति, वर में अर्थात दुल्हन में जो खोजा जाता है, इन गुणों में से तत्त्रिलोचने उस भगवान शंकर में व्यस्तम अपि अस्ति किम, एक भी है क्या, अर्थात नहीं है। इसीलिए आप है जो भगवान शंकर के प्रति आसक्ति को छोड़ दें।